मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। सलमान खुर्शीद ने जो बात छेड़ी थे, इसके लिए अब हिंदुत्व के बारे में सोचने की हमको लग रहा है ज़्यादा ज़रूरत है। तब हमने सोशल मीडिया पर और वेबसाइट पर जाकर देखा कि हिंदुत्व के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। एक वेबसाइट देखी जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। गत सितंबर में 9 से 11 के बीच एक सेमिनार का आयोजन हुआ था। बहुत ही चुपकी से ये कार्यक्रम किया गया। उनके जो आयोजक है वो किसी के सामने आते नहीं हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का जब हमने थीम देखा तो पता चला हिंदुत्व के बारे में दुनिया के सामने ऐसी बातें रखी जाती है जो शायद हिंदू को भी पता नहीं है। इस सेमिनार का एजेंडा था हिंदुत्व। जो अभी भारत में शासक पक्ष है वो ज़्यादा हिंदुओं को तवज्जो दे रहे हैं। माइनॉरिटी पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार हो रहा है और जिस तरह जो चीज़ें दिखाई जाती है, जो वहाँ सभी बुद्धिजीवियों जो अपने आप को बुद्धिजीवी मान रहे हैं, उन लोगों ने अपने विचार रखे, हिंदुत्व का एजेंडा रखा, जो एजेंडा हिंदुओं को भी पता नहीं है कि हिंदू आगे क्या करने वाले हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य था कि हिंदू और हिंदुत्व वो मानव जात के लिए खतरा हो रहा है। अभी तक हमने ऐसा नहीं पाया जो अभी मानव जात पर खतरा है, जैसे कि तालिबान, ISIS, बोको हरम। उस पर कभी ऐसा सेमिनार या डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व पर ऐसे सेमिनार अभी हो रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुओं की उन्नति को देख नहीं पा रहे हैं। वो कुछ भी करके इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व, वो सब के बारे में ऐसा प्रोपोगेंडा चला रहे हैं जिससे लोग मानने लगे कि तालिबान, बोको हरम, ISIS जैसे ही विचारधारा हिंदुत्व की है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ग्राउंड जीरो पर आप अगर देखेंगे, इतने बड़े देश में छुटपुट घटनाओं के अलावा ऐसा कोई वाकया नहीं होता जिससे ये मालूम होता है कि हिंदू के सिवाय कोई भी जाति यहाँ सुरक्षित नहीं है। इस सेमिनार में अमेरिका की उच्चतम यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट लोगों ने भाग लिया था। ये डिजिटल सेमिनार था और उन लोगों ने अपनी अपनी स्पीच वहाँ ऑनलाइन सबके साथ शेयर की थी। लेकिन सबका एक ही सार निकलता था, हिंदुत्व मानव जात के लिए अब खतरा हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। अमेरिका के इतिहास में सबसे कम उम्र वाला ओहायो का सेनेटर नीरज अंतानी ने बहुत जोर शोर से मक्कमतापूर्वक इस कॉन्फ्रेंस का विरोध किया और जो यूनिवर्सिटी प्रयोजक थी उनको एक मेल किया और लिखा, अगर आपको इस सेमिनार का एजेंडा पता नहीं है तो आप एज अ प्रायोजक अपना नाम वापस ले लीजिए। 53 यूनिवर्सिटी ने प्रायोजक की हैसियत से अपना नाम रखा था, लेकिन नीरज अंतानी का विरोध देखने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन आयोजकों ने भी इतना प्रेशर किया कि जिस हिसाब से जो पैनलिस्ट थे, जो वक्ता थे, जो स्पीच देने वाले थे, उन पर इतना प्रेशर किया कि बोला आप माइनॉरिटी संस्था के साथ संलग्न है, आपको जरूर स्पीच देनी चाहिए और हिंदू फासिस्ट के बारे में दुनिया को बताना चाहिए और हिंदू
हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को दुनिया के सामने नग्न किया जाना चाहिए। हिंदू समुदाय की एक कमजोरी है, वो लोग अपने विचार मक्कमता से, दृढ़ता से लोगों के सामने नहीं रखते। इसीलिए लोग ऐसा मानते हैं जो लोग ये बता रहे हैं हिंदुत्व के विरुद्ध में वो ही सही है। अमेरिका में एक हिंदू समुदाय का एक ऐसा वर्ग है जो सचमुच ये चाहते हैं कि जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, जो लोगों के सामने रखा जाता है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो अपना विचार लोगों के सामने नहीं रखते। कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने द गार्डियन न्यूज़पेपर को बताया कि अभी हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है वो ज़्यादातर काम हिंदुत्व पर कर रहे हैं। इसीलिए जो लोग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं उन लोगों को थ्रेटन मिल रही है और लिखा था डेथ थ्रेट्स सेंट टू पार्टिसिपेंट ऑफ यूएस कॉन्फ्रेंस ऑन हिंदू नेशनलिज्म। मतलब हिंदू नेशनलिज्म ने अमेरिकी कॉन्फ्रेंस में जो हिस्सा लेने वाले हैं उनको मौत की धमकी दी है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने ऐसा नहीं बताया क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जो साइबर क्राइम तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं। इसीलिए कौन सी आईडी पर से ये मैसेज आया, कहाँ से आया, किसने भेजा, किस संगठन ने भेजा, ये अभी तक लोगों के सामने आया नहीं है। अमेरिका में जो हिंदू समुदाय रह रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि CIA और अमेरिका की और बड़े संगठन भारत में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जॉर्ज सोरोस नाम का एक धनाढ्य एक संस्था चला रहा है। वो हंगेरियन है लेकिन अमेरिका का वतनी है। वो ओपन फाउंडेशन संस्था चला रहा है और हिटलर ने जो नरसंहार किया था तब 15 साल की उम्र में वो अमेरिका आ गया था। तब से अगर कोई कहता है कि वो नाजीवादी है, हिटलर जैसा है, ऐसा कोई बताता है तो वो तुरंत अपनी संस्था में से उसको फाइनेंशियल हेल्प करता है। माना जाता है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका फाइनेंसर, आयोजक वो जॉर्ज सोरस नाम का व्यक्ति है। लेकिन जॉर्ज सोरस कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि जो लोग उनके पास आते हैं दूसरों को हिटलर या नाजीवादी बताते हैं सचमुच उसमें कितनी सच्चाई है वो जानने की कभी कोशिश नहीं करता। अगर जो अमेरिका में हिंदू समुदाय रह रहा है वह और बड़े बड़े ओहदे पर भी अमेरिका में हिंदू लोग हैं, वो कभी सामने नहीं आते और बताते नहीं हैं कि हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम में मानने वाले हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है जैसे कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, इस तरह अभी हिंदुस्तान इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है कि जिस वजह से लोग हिंदुस्तान को गाली देने से पहले 100 बार सोचे। टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान दिया था। तब फरीद जकरिया नाम का एक पत्रकार ने ऐसा लिखा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को हिंदुत्व नेशनलिज्म की ओर ले जा रहा है। इसी वजह से अन्य माइनॉरिटी लोगों को जीने के लिए हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हिंदुओं कभी ऐसा सोचते नहीं है। हिंदुओं का इतिहास है वो लोग सभी को साथ लेके रहने वाला समुदाय है, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलने वाले विचारधारा रखते हैं। इसीलिए हिंदुओं के बारे में जो भी टिप्पणी करो वो पहले इतिहास और अभी का हिंदुओं का इतिहास देखे, समझे, सोचे, अभ्यास करे, उसके बाद ही टिप्पणी दीजिए। धन्यवाद।